फुल कीजिए, फुल तो आवाज जाए, ऐसे नहीं जाएगी। अरे फुल कीजिए, आवाज तभी अच्छी आवाज सुनाई पड़ती है। और हम कह रहे हैं फुल। नमस्कार, मैं ऋचा शुक्ला, डायट प्रवक्ता, समाज कार्य, जिला बस्ती। बच्चों, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक का हर देश के लिए बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से वह राष्ट्र विश्व में जाना माना जाता है। उसके अस्तित्व की पहचान इन्हीं प्रतीकों से होती है। राष्ट्रीय प्रतीकों का हर देश के लिए बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वह राष्ट्र विश्व में माना जाता है। उसके अस्तित्व की पहचान इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से होती है। राष्ट्रीय महोत्सवों के अवसर पर ये प्रतीक समूचे देश को एकता के सूत्र में बांधते हैं और भारत जैसे विविध धर्मावलंबी राष्ट्र के लिए उसे भावात्मक एकता के साथ बांधने में राष्ट्रीय प्रतीकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे देश के जो प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह हैं उसके बारे में हम जानें, उसके महत्व को जानें और उसके अर्थ को भी जानें। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भारत देश का प्रतिबिंब है और दुनिया में भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया की सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। तो आज के इस चैप्टर के माध्यम से हम सभी अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, इसके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय एकता के प्रमुख प्रतीक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रमुख प्रतीकों में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगान की, राष्ट्र ध्वज की, राष्ट्रीय पशु की, राष्ट्रीय पक्षी की, राष्ट्रीय पुष्प की, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय मुद्रा और राष्ट्रगीत के बारे में। हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। आप सभी जानते हैं जब भी कोई विशेष पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, तो हम लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं और किसी भी समारोह के समापन पर राष्ट्रगान गाकर ही उसका समापन किया जाता है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित है। कुछ अवसरों पर इसे संक्षिप्त कर 20 सेकंड में गाया जाता है। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की थी। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 2 दिसंबर 1911 को गाया गया था। मूल रूप में इसके 5 पद हैं, किंतु राष्ट्रगान के रूप में इसका प्रथम पद 13 पंक्तियों वाला मान्य है, जो कि आप सबको कंठस्थ भी है, क्योंकि आप सभी अपने अपने संस्थानों में प्रतिदिन इसको गाते रहे हैं। स्वतंत्र एवं लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष भारत देश के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्र ध्वज का सर्वाधिक महत्व है। बच्चों, आपको याद होगा जब आप लोग भी छोटे छोटे थे तो किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर 3-4 दिन पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज बनाना शुरू कर देते थे। केसरिया रंग, हरा रंग, नीले रंग से चक्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करते थे और हाथ से बने हुए राष्ट्र ध्वज को लेकर प्रभात फेरी भी निकाली जाती थी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह हाथ से काते हुए सूत और हाथ से बने हुए खादी के कपड़े का भी बना होता है। झंडे की आकृति आयताकार होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 समानांतर पट्टियां होती हैं। बीच की श्वेत पट्टी पर नीले रंग का चक्र अंकित होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग पर अंकित अंतिम चक्र की अनुकृति है।
यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रध्वज के जो तीनों रंग हैं, उन तीनों रंग का अलग अलग महत्व है। जैसे केसरिया रंग का अर्थ है ये हमारे त्याग और शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग हमारी सत्यनिष्ठा और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग हमारी शस्य श्यामल मातृभूमि के प्रति हमारे प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। नीला चक्र हमारी सांस्कृतिक निष्ठा एवं गतिशीलता का परिचायक है। जब भी आप लोग राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो आपके मन में देशभक्ति, देशाभिमान का भाव जरूर जागृत होता है। और यह त्याग, देश प्रेम, गतिशीलता ये महान जीवन मूल्यों का संदेश वाहन है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा झंडा है वो कहीं इधर उधर ना फेंका रहे। होता क्या है, कभी कभी छोटे बच्चे झंडा फहराने के बाद या राष्ट्रीय महत्व के जो पर्व होते हैं वो खत्म होने के बाद उस झंडे को वो इधर उधर रख देते हैं। तो हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें राष्ट्रध्वज के महत्व के बारे में बताएं और उसको इधर उधर फेंकने के बजाय उसको बहुत ही सहेज के मान सम्मान के साथ रखने की। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आज हम लोग बाघ के बारे में कुछ रोचक बातें करेंगे जिससे ये पता चलता है कि बाघ ही हमारा राष्ट्रीय पशु क्यों है। तो भारतीय वन्य जीवन बोर्ड द्वारा 1972 में शेर के स्थान पर बाघ को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया। देश के बड़े हिस्सों में इसकी मौजूदगी के कारण ही इसे भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में चुना गया था। बाघ जो है वो हमारे भारत देश के वन्य जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। बाघ का शरीर मजबूत एवं रंग भूरा होता है जिसमें काले रंग की पट्टियां होती हैं। बाघ का वजन 300 किलो तक का होता है। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तैर सकते हैं। ये बिल्ली परिवार के अंतर्गत आता है। यह एक बड़ी बिल्ली की तरह देखने में भी लगता है। बाघ आमतौर पर जंगलों में ही पाए जाते हैं। भारत में बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ तो उसके बाद से बाघों की आबादी में क्रमिक वृद्धि देखी गई। हमारे देश में बाघ के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। बाघों की घटती जनसंख्या और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। मोर, जिसे भारत के सभी राज्यों में आमतौर पर देखा जाता है, यानी हमारे देश के सभी हिस्सों में मोर पाए जाते हैं। ये रंग बिरंगा पक्षी दिखने में बेहद खूबसूरत होता है कि बहुत अधिक दूर तक उड़ नहीं सकता। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आज हम लोग बात करते हैं मोर से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों की। मोर प्राचीन काल से ही श्रेष्ठता और सुंदरता का प्रतीक माना गया है और प्राचीन काल से ही मोर पंख को मुकुट और सिंहासनों पर लगाया जाता रहा है। बच्चों, आप लोग भी कभी न कभी मोर का पंख अपनी किताब में रखे होंगे या घर की सजावट में उसका इस्तेमाल किए होंगे क्योंकि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मोर से संबंधित एक रोचक तथ्य यह है कि प्राचीन समय के बड़े बड़े विद्वान और कवि मोर पंख में स्याही भरकर अपनी लेखन कला को प्रदर्शित करते थे। मोर पक्षी का मूल स्थान भारत रहा है और ऐसा माना गया है कि सबसे पहले सिकंदर इस पक्षी को भारत से यूनान ले गया
और उसके पश्चात दुनिया के कई हिस्सों में मोर का आगमन हुआ। एक स्वस्थ मोर जो होता है उसका वजन 5 से 7 किलोग्राम तक होता है और इसका जीवन काल 20 वर्ष तक होता है। मोर सर्वाहारी पक्षी होते हैं। ये अनाज, बाजरा, फल, सांप, छिपकली, कीड़े मकोड़े सब कुछ खाते हैं। भारत में मोर के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यह भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत पूरी तरह से संरक्षित प्रजाति है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसीफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। कमल का फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे औपचारिक रूप से फाइकस बेंगालेसिस के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ को विशाल स्वरूप और लोगों को छाया प्रदान करने के कारण मानवीय प्रतिष्ठान का केंद्र बिंदु माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में या शहर के आसपास बरगद के वृक्ष के नीचे शाम के टाइम बहुत सारे लोग बैठकर बात करते हैं। वहां पे महिलाएं आती हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं। तो बरगद का पेड़ अक्सर कल्प वृक्ष कहलाता है, क्योंकि यह दीर्घायु से संबंधित मनोकामनाएं पूरी करने का प्रतीक भी है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुण पाए जाते हैं। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पक्षी रहते हैं, घोंसला बनाते हैं और तरह तरह के पक्षी रहते हैं। बरगद का पेड़ बाकी सभी पेड़ों में सबसे मजबूत जड़ें बरगद में ही पाई जाती हैं। बरगद के पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। यह हिंदुओं में पवित्र वृक्ष माना जाता है। मंदिरों में ये वृक्ष इसलिए लगाया जाता है कि जो भी पूजा पाठ के लिए भक्त लोग आए उनको छाया मिले। बरगद का वृक्ष आमतौर पर एक अनंत जीवन का प्रतीक है, क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो बहुत ही लंबी होती है। महिलाएं अक्सर बरगद के पेड़ के पास धार्मिक अनुष्ठान करती हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए पूजा पाठ करती हैं। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनको बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए ही चित्रित किया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह 3 सर्वोच्च देवताओं का संगम यानी भगवान ब्रह्मा इसके जड़ों में प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान विष्णु जटाओं में विराजमान हैं और भगवान शिव को शाखाएं माना जाता है। बौद्ध विश्वासों के अनुसार गौतम बुद्ध ने एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करके बोध प्राप्त किया था और इस प्रकार इस वृक्ष का बौद्ध धर्म में भी बहुत अधिक महत्व है। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं। आप स्लाइड में देख रहे होंगे जो चिन्ह है उसमें आपको सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित है। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ये सारा जो अभी मैंने बताया इसको उसमें ढूंढिएगा
क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि उसमें क्या क्या चीजें दिखती हैं। आधार के पद्य को खाली छोड़ दिया गया है। यह संपूर्ण स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है। भारतीय रुपया भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। प्रतीक देवनागरी रा और रोमन कैपिटल आर का एक सम्मिलित समन्वय है, जिसमें दो समानांतर क्षैतिज पट्टियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष पर चल रही हैं और संकेत के बराबर भी हैं। 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इस प्रतीक को डिजाइन किया था उदय कुमार ने, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर हैं। वंदे मातरम यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। संविधान परिषद द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का गौरव मिला। वंदे मातरम ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ राजनीतिक जुलूसों में जनता को प्रभावित करने की अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है।